Hello students, today I'm going to start second chapter of chemistry which is matter around us pure. So as you know, in the first chapter of chemistry we have studied the physical states of matter. तो आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर की थ्री फिजिकल स्टेट की स्टडी की है। तो मैटर की थ्री फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हमारा जो मैटर होगा, मैटर मतलब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जिसके पास मास हो और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हो। तो हमने पढ़ा था कि या तो मैटर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा मैटर है, तो हमारा जो मैटर है वो कैसे सब्सटेंसेस से, कैसे पार्टिकल से मिलके बना है। क्या वो पार्टिकल एक जैसे हैं, या क्या वो पार्टिकल अलग अलग हैं, या फिर हमारा मैटर किसी मिक्सचर से, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलके बना है। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, मतलब मैटर किस टाइप के पार्टिकल से बना होता है, एक जैसे पार्टिकल से बना होता है या अलग अलग से बना होता है। ठीक है, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए, जो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन होता है तो दो टाइप का होता है। एक तो हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस। एक हमारा मिक्सचर होता है। तो हमारा जो मैटर होगा, या तो वो प्योर सब्सटेंसेस होंगे या वो मिक्सचर्स होंगे। इनको हम अभी डिटेल में स्टडी करेंगे। इसी तरीके से हमारे जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो भी क्लासिफाई होते हैं फर्दर एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। और इसी तरीके से हमारे जो मिक्सचर्स होते हैं वो भी फर्दर क्लासिफाई होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में और हीट्रोजीनियस मिक्सचर में। ठीक है, तो हम बारी बारी डिटेल में स्टडी करेंगे प्योर सब्सटेंसेस की और मिक्सचर्स की। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए, द मैटर अराउंड अस इज ऑफ टू टाइप्स। तो हमारे अराउंड जो मैटर होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो या तो प्योर सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा। ठीक है, तो जो मैटर होता है हमारे अराउंड, जो भी हम मैटर को देखते हैं, तो या तो वो प्योर सब्सटेंस होगा या फिर वो मिक्सचर होगा। अब हम समझते हैं कि प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। देखिए, ए प्योर सब्सटेंस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जो एक ही जैसे पार्टिकल से बना होता है, एक जैसे पार्टिकल से। और वो पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। देखिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपको ढंग से नेक्स्ट चैप्टर में समझ आएगा केमिस्ट्री का, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स की डिटेल स्टडी है। तो अभी आप ये जान लीजिए कि हमारे जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं, और उन छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स या मॉलिक्यूल्स दोनों चीज बोल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कुछ हमारी गैसेस होती हैं मॉलिक्यूल से बनी होती हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो मॉलिक्यूल्स की होती हैं। ठीक है, सो एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आप इतना ही समझ लीजिए कि हमारा जो मैटर होता है वो जिन पार्टिकल से बना होता है, जिन छोटे पार्टिकल से बना होता है, वो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, प्योर सब्सटेंस नाम से पता लग रहा है। मैं आपको कहूंगा एक ऐसा सब्सटेंस ले लो जो प्योर हो। तो प्योर का मतलब क्या होता है कि उसमें बस एक जैसे पार्टिकल से बना हो, ओनली सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल हो उसमें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ चीनी दिख रही होगी, है ना, शुगर। तो यहाँ पे शुगर दिख रहा है आपको। तो अगर आप चीनी को देखते हो तो चीनी के जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, चीनी के जितने भी क्रिस्टल्स आप ले लो, जितने भी पार्टिकल्स आप ले लो, सारे पार्टिकल्स का जो साइज होता है, जो शेप होती है और जो कलर होता है, सब कुछ सेम होता है ना। जो शुगर होती है, चीनी होती है, चीनी के सारे क्रिस्टल्स जो होते हैं उसका सेम हमारा शेप होता है, सेम हमारा साइज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो शुगर है, चीनी है, वो एक जैसे पार्टिकल से बनी होती है। ओनली सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल, वन काइंड ऑफ पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल से नहीं बनी होती। तो शुगर क्या हो गई? प्योर सब्सटेंस हो गई। ठीक है, उसके बाद देखिए, ए प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। तो जितने भी हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं, आप उनको किसी दूसरे सब्सटेंस में नहीं बदल सकते हो किसी फिजिकल प्रोसेस से। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी चीज को गर्म करते हो, है ना, गर्म करके इवेपोरेट कर देते हो, या आप किसी चीज को फिल्टर करते हो, या आप किसी चीज को सब्लिमेट कर देते हो, या डिस्टिल कर देते हो, उसको वेपर बना के उसको ठंडा कर लेते हो। तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूंगा हाइड्रोजन गैस को अगर आप लेते हो, सो यू हैव हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन क्या होता है? H2 होता है।
तो हाइड्रोजन गैस में सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? हाइड्रोजन के ही होंगे। सो हाइड्रोजन इज ए प्योर सब्सटेंस। इसी तरीके से ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन में सारे मॉलिक्यूल किसके होंगे? ऑक्सीजन के होंगे, O2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। सो ऑक्सीजन भी एक प्योर सब्सटेंस हो गया। इसी तरीके से आप कॉपर ले लो, Cu कॉपर। अगर आप कॉपर का तार लेते हो तो कॉपर की जो वायर है, कॉपर की वायर में सारे एटम्स किसके होंगे? कॉपर के होंगे, किसी और एलिमेंट के नहीं होंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं सोना ले लो, गोल्ड ले लो, तो गोल्ड में सभी एटम गोल्ड के होंगे, तो गोल्ड इज अ प्योर सब्सटेंस, कॉपर इज अ प्योर सब्सटेंस। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला अब वाटर ले लो, पानी ले लो, तो वाटर क्या होता है? H2 होता है। तो एक ग्लास अगर आप पानी लेते हो तो उस एक ग्लास पानी में सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे? वाटर के ही होंगे और किसी के नहीं होंगे। सो वाटर इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। प्योर क्योंकि ये एक जैसे एटम से बना हुआ है, ओनली सिंगल काइंड ऑफ एटम, ओनली वन काइंड ऑफ एटम या मॉलिक्यूल, सिंगल काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस इज वन which is made up of only one kind of particles and those particles can be atoms or molecules whatever। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मिक्सचर की तरफ। देखिए उसके बाद आ जाता है मिक्सचर। तो ए मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल। तो नाम से पता लग रहा है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर वो होता है जो दो या दो से ज्यादा पार्टिकल से मिलके बना होता है, विच कंटेन्स टू और मोर पार्टिकल। ठीक है, तो ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। अब देखिए अगर मिक्सचर में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिले हुए हैं तो प्योर तो होगा नहीं वो। प्योर का मतलब क्या होता है? जिसमें एक जैसे पार्टिकल हो, लेकिन यहाँ तो दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल आ गए, तो मिक्सचर्स क्या होते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। दे आर नॉट प्योर बिकॉज दे कंटेन टू और मोर सब्सटेंसेस मिक्स विद ईच अदर, सो दैट्स व्हाई मिक्सचर्स आर इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको इस डायग्राम में यहाँ पे सैंड, मिट्टी दिख रही होगी, है ना? किसी पर्सन है, किसी पर्सन के हाथ में मिट्टी ले रखी है। अब देखिए जो सैंड होती है, जो मिट्टी होती है, मिट्टी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल होते हैं। जैसे मिट्टी के अंदर क्ले के पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, मिट्टी के अंदर घास के टुकड़े होते हैं, ग्रास के भी पीसीज होते हैं। तो मिट्टी के अंदर, सैंड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी सैंड हो गई, हमारी मिट्टी हो गई, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, इट इज अ मिक्सचर। ठीक है, और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब नमक का पानी। तो अगर आप नमक का घोल लेते हो, अगर आप पानी में नमक को मिलाते हो, तो वहां पे प्योर नहीं है वो इम्प्योर हो गया, मिक्सचर हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो सॉल्ट हो गया, एक तो नमक हो गया, और एक पानी हो गया, वाटर हो गया। सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस। इसी तरीके से शुगर सॉल्यूशन अगर आप लेते हो, पानी में चीनी मिला लो, तो एक तो पानी हो गया, एक चीनी हो गया, दो तरीके के पार्टिकल्स हो गए। सो इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ मिक्सचर। मिल्क हो गया, दूध हो गया। आपको पता है जो दूध होता है, दूध बना होता है किससे? फैट होता है दूध में। दूध में फैट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, शुगर होती है, बहुत सारी चीजें हम लेके चलते हैं ना। सो जो हमारा मिल्क होता है वो भी हमारा क्या होता है? मिक्सचर होता है। हमारा मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं होता। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंस लाइक फैट, प्रोटीन्स एंड मैनी मोर थिंग्स। ओके, इसी तरीके से ये जैगरी हो गया। जैगरी मतलब गुड़ हो गया। गुड़ खाते हैं ना, तो गुड़ भी बहुत सारे सब्सटेंसेस से मिलके बनता है, तो गुड़ भी क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज, ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। हाँ, मिक्सचर को आप अलग कर सकते हो। कैसे अलग कर सकते हो? जैसे आपने पानी में नमक डाला, तो आप अलग कर सकते हो। आप पानी को गर्म कर सकते हो, गर्म करने के बाद पानी तो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, नमक रह जाएगा। सो आप अलग कर सकते हो। शुगर सॉल्यूशन भी आप अलग कर सकते हो, पानी को इवेपोरेट कर दो, चीनी आपकी रह जाएगी। ठीक है ना? दूध से मलाई को अलग कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हो, लेकिन प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हो बाय एनी फिजिकल मेथड। बहुत सारे फिजिकल मेथड अभी हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है प्योर सब्सटेंसेस, ये भी फर्दर दो में क्लासिफाई होते हैं। एक तो हमारा एलिमेंट्स होता है, एक हमारा कंपाउंड्स होता है। ठीक है, तो अब हम प्योर सब्सटेंसेस की स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये दोनों प्योर सब्सटेंस होते हैं, चाहे आप एलिमेंट पढ़ोगे चाहे आप कंपाउंड पढ़ोगे, दीज बोथ आर प्योर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़ते हैं। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस बाय द यूजुअल केमिकल मेथड ऑफ अप्लाइंग हीट, लाइट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए तो ये तो एलिमेंट की एक बड़ी डेफिनेशन होगी। सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम।
एलिमेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो एक जैसे एटम से मिलके बने होते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पे आपको एक कॉपर दिख रहा होगा, कॉपर है ना, यहाँ पे नीचे कॉपर के बार आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पे आपको कॉपर। तो देखिए कॉपर जो होता है वो कॉपर के एटम से ही बना होता है। तो कॉपर, अगर आप एक कॉपर की वायर लेते हो, अगर आप कॉपर का तार लेते हो या कॉपर का बार लेते हो, तो उसमें सारे एटम्स किसके होंगे? कॉपर 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 कॉपर, आपको दिख रहा होगा सारे एटम्स किसके होते हैं? कॉपर के। तो ये क्या हो गया? कॉपर का एलिमेंट हो गया। अब सबसे मेन चीज क्या है कि कॉपर, मैंने आपको एक कॉपर का तार दिया, कॉपर की वायर दी, या आपको मैंने आप कॉपर की वायर दे दी मान के चलो, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉपर की वायर में से ना कॉपर के एटम को अलग करके दिखा दो, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको गोल्ड, सोना दे दिया, इस डायग्राम में आपको गोल्ड दिख रहा है, सोना, तो मैंने आपको गोल्ड के बार दे दिए, सोने के टुकड़े दे दिए, और मैं आपसे कह रहा हूँ इस सोने के टुकड़े में से गोल्ड के जो छोटे छोटे एटम है उनको बाहर निकाल दो, उनको अलग कर दो। यू कांट सेपरेट, यू कांट स्प्लिट अप द एटम, दैट्स व्हाई इट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? जो एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है, और आप उन एटम को स्प्लिट नहीं कर सकते हो, उनको निकाल नहीं सकते, उनको तोड़ नहीं सकते हो इनटू फर्दर सिंपलर सब्सटेंस। चाहे आप हीट पास करा लो, चाहे आप गर्म कर लो कॉपर को, चाहे आप लाइट पास करा लो, चाहे करंट पास करा लो, किसी भी केमिकल मेथड से। देख सकते हो आप यहाँ पे लिख रहा है बाय अप्लाइंग हीट, तो आप हीट करके, गर्म करके, या लाइट पास करा के, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट पास करा के, आप कुछ भी करके एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हो। इसी तरीके से, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं एल्युमिनियम की वायर ले लो, एल्युमिनियम का तार ले लो, तो एल्युमिनियम क्या हो गया? एलिमेंट हो गया, क्योंकि एल्युमिनियम किससे बना होगा? सारे एटम्स किसके होंगे? एल्युमिनियम के होंगे। लेकिन यू कांट सेपरेट एल्युमिनियम एटम्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। आप एल्युमिनियम में से एल्युमिनियम के एटम को अलग नहीं कर सकते हो। तो ये हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है। तो एलिमेंट क्या होते हैं? जो एक जैसे एटम से मिलके बने होते हैं, ओके, या मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, आपको पता है ना, सबको ऑक्सीजन होती है हमारे पास, O2। तो अगर मैं आपसे कहूं ऑक्सीजन गैस में से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को अलग कर दो, यू कांट स्प्लिट अप द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, आप नहीं निकाल सकते, यू कांट सेपरेट वन मॉलिक्यूल फ्रॉम द ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया? ये एलिमेंट हो गया। तो किसी भी केमिकल तरीके से आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। उसके बाद देखिए देयर आर 118 एलिमेंट्स नॉन एट प्रेजेंट। तो अभी तक हमें 118 एलिमेंट्स की नॉलेज है, जिसमें से 94 एलिमेंट्स अकर इन नेचर, जिसमें से 94 एलिमेंट्स नेचर में होते हैं, और जो बचे हुए 24 एलिमेंट्स हैं उन्हें हम आर्टिफिशियली बनाते हैं, उन्हें हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। सॉरी, देखिए 118, हमारे पास टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 94 एलिमेंट्स हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ, चाहे एटमॉस्फेयर से मिलते हो, चाहे हमें अर्थ के क्रस्ट से मिलते हो। तो 118 एलिमेंट में से 94 एलिमेंट हमें नेचर में मिलते हैं, और जो बाकी के 24 हैं उन्हें हम आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाते हैं। ओके। तो 118 एलिमेंट्स हैं, 94 हमें नेचर से मिलते हैं और 24 हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं। तो दीज आर अबाउट एलिमेंट। अब हम पढ़ते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखिए एक कंपाउंड इज अ सब्सटेंस, तो कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस होता है, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। तो जो हमारा कंपाउंड होता है वो एक सब्सटेंस होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है, और वो एलिमेंट केमिकली जुड़े होते हैं एक फिक्स रेशियो में। एग्जांपल लेते हैं तब समझ आएगा आपको। देखिए मान के चलिए हम वाटर लेते हैं, H2O, वाटर ले लिया मैंने, तो वाटर क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। अब वाटर कंपाउंड क्यों हुआ? क्योंकि वाटर 2 एलिमेंट से मिलके बना है। वाटर में एक तो आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन है, H2, तो वाटर एक तो हाइड्रोजन से मिलके बना है, और किससे मिलके बना है? एक ऑक्सीजन से मिलके बना है। H2 और O2 2 एलिमेंट से मिलके बना है। तो वाटर क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन आप वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो बाय केमिकल मेथड। एलिमेंट को आप अलग नहीं कर सकते हो, लेकिन कंपाउंड को आप स्प्लिट कर सकते हो उसके एलिमेंट्स में। जैसे अगर आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, अगर आप वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, तो वाटर टूट जाएगा किसमें? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। सो यू कैन सेपरेट अ कंपाउंड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय अप्लाइंग हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिक करंट। तो केमिकल मेथड से आप कंपाउंड्स को अलग कर सकते हो, लेकिन फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते हो। फिजिकल मेथड मतलब आप गर्म करके, ठंडा करके, उबाल के, या फिर मैग्नेट की मदद से आप इनको अलग नहीं कर सकते हो। दीज आर फिजिकल मेथड। लेकिन केमिकल मेथड से
केमिकल मेथड से मतलब करंट पास करा के, इलेक्ट्रिसिटी पास करा के, ठीक है, या लाइट पास करा के, तो इस तरीके से आप इनको अलग कर सकते हो। ओके, तो कंपाउंड क्या हो गया। अच्छा एक चीज और, जैसे CO2 ले लो आप, एक एग्जांपल और हम लेके चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो CO2 क्या होता है, CO2 इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या हो गई, कंपाउंड हो गई। आप कहोगे कंपाउंड क्यों है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी दो एलिमेंट से मिलके बनी है, वन इज अ कार्बन एंड अदर इज द ऑक्सीजन। तो CO2 भी किससे मिलके बनी है, दो टाइप के हमारे एलिमेंट से मिलके बनी है, वन इज अ कार्बन, अदर इज द ऑक्सीजन। अब देखिए, तो ये भी एक फिक्स मास में जुड़े होते हैं। फिक्स मास आपको बाद में समझ आएगा। जैसे कार्बन का जो मास होता है वो हमारा 12 होता है, और ऑक्सीजन यहाँ पे दो जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो दो का हो गया 32। तो यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन जुड़ा हुआ है 32 ग्राम ऑक्सीजन से। सो दिस इज कॉल्ड अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो CO2 में 12 ग्राम कार्बन जुड़ा है किससे, 32 ग्राम ऑक्सीजन से। ये सारी चीजें मासेस वगैरह आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आपको वरी नहीं करना है, समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ लीजिए, कंपाउंड क्या होते हैं, जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, और उन एलिमेंट को आप उनको आप सेपरेट कर सकते हो बाय केमिकल मेथड ओनली, नॉट बाय फिजिकल मेथड। और जब ये जुड़े होते हैं तो किसी फिक्स मास से जुड़े होते हैं। जैसे कार्बन का मास यहाँ पे 12 हो गया, ऑक्सीजन का मास यहाँ पे 32 हो गया, तो इनका जो मास होगा वो फिक्स होगा, इनका मास बदलेगा नहीं। हमेशा 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और CO2 बनाएगा। ठीक है, और देखिए कुछ कंपाउंड हमारे एसिड्स होते हैं, कुछ कंपाउंड हमारे बेस होते हैं, और कुछ कंपाउंड हमारे सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो एसिड बेस और सॉल्ट आप 10th में स्टडी करोगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं अब। सो अच्छा, मैंने आपको डायग्राम नहीं दिखाया, देखिए यहाँ पे आपको कॉमन सोल्ट दिख रहा होगा। कॉमन सोल्ट क्या होता है, हमारा नमक होता है। सबको नमक के बारे में पता ही है ना। तो कॉमन सोल्ट हमारा NaCl होता है, NaCl जिसे हम नमक बोलते हैं। तो नमक भी क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, बिकॉज नमक जो होता है, अच्छा कंपाउंड मतलब प्योर सब्सटेंस होता है। आप देख सकते हो नमक के जो सारे एटम्स होते हैं, सारे पार्टिकल्स होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, है ना। नमक प्योर सब्सटेंस होता है, कंपाउंड होता है। कंपाउंड क्यों होता है, क्योंकि जो नमक होता है वो दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सोडियम से और क्लोरीन से, तो NaCl बन गया। आप ठीक है, सो NaCl कॉमन सोल्ट जिसे हम बोलते हैं, घर में हम नमक यूज करते हैं, तो ये कंपाउंड होता है, ये प्योर सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस क्यों होता है, क्योंकि ये एक जैसे एटम से मिलकर बना होता है। नमक के सारे पार्टिकल्स एक जैसे होते हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज अ प्योर सब्सटेंस। सेकंड चीज है कंपाउंड होता है, क्योंकि इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो फिजिकल मेथड से, केमिकल से कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से वाटर का मैंने एग्जांपल आपको पहले बता दिया, पानी का, है ना। वाटर क्या होता है हमारा, H2O होता है। सो वाटर इज H2O। ये भी दो एलिमेंट से मिलके बना है, और करंट पास करा के हम इसको तोड़ सकते हैं। तो कंपाउंड को तो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। उसके बाद देखिए जो एलिमेंट्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, वी हैव अराउंड 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हैं। तो इन 118 एलिमेंट्स में मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स हमारे मेटल्स होते हैं, कुछ हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, और बहुत कम हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, वहां पे आप देखेंगे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो 118 एलिमेंट्स में हमारे मोस्टली मेटल्स होते हैं, कुछ हमारे नॉन मेटल्स होते हैं अराउंड 23, और कुछ हमारे मेटलॉइड्स होते हैं बहुत ही कम मात्रा में, 4-5 हमारे मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेटल क्या होते हैं। सो ए मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलेबल एंड डक्टिल। देखिए मेलेबल का मतलब क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, मेटल को हम हथौड़े से पीट के पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए मेटल कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। तो मेलेबल का मतलब क्या होता है, कि जो मेटल्स होते हैं उनको हम हैमर से, हथौड़े से पीट पीट के पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, हमारा गोल्ड हो गया, सोना हो गया, हमारा सिल्वर हो गया, चांदी हो गई। तो ये कुछ हमारे ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा मेलेबल होते हैं, इनको हम हथौड़े से पीट के पतली थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कॉपर हो गया। अच्छा, आप स्वीट्स वगैरह, मिठाई वगैरह खाते हो, तो मिठाई के ऊपर आप देखते हो ना, एक आपको चमकीला कलर का आपको वो दिखाई देता है, फॉइल दिखाई देती है ना, वो सिल्वर की फॉइल होती है जो स्वीट्स के ऊपर होती है। ठीक है ना, जो मिठाई के ऊपर आप सिल्वर कलर की फॉइल देखते हो, ठीक है, वो भी मेलेबल होती है, सिल्वर इज मेलेबल। इसी तरीके से आप जो अपना फूड आइटम होता है, खाने का जो सामान होता है, उसको एल्युमिनियम की फॉइल में
क्या करते हो, रैप करके लाते हो, है ना, टिफिन वगैरह में आप खाने को लाते हो तो एल्यूमिनियम की फॉइल यूज करते हो, तो वो एल्यूमिनियम होता है, मेटल होता है। और देखो उसको कितना ज्यादा मेलेबल है, वो कितना ज्यादा उसको हैमर से मार मार के कितना पतला कर दिया, डेट इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। एल्यूमिनियम फॉइल हो गई, सिल्वर फॉइल हो गई, इसी तरीके से कॉपर को भी हम बहुत पतली पतली चादर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो मेटल्स होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टिल होते हैं। डक्टिल का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, मेटल को हम पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपके घर में जो वायर है, कॉपर की वायर होती है या एल्यूमिनियम की वायर होती है ना। तो ये वायर क्या होती है, बहुत ही पतली पतली होती है। जैसे आपने देखा होगा मोटर के अंदर कॉपर की वायरिंग होती है, कॉपर की वाइंडिंग होती है। तो ये जो वायर्स होती है किससे बनी होती है, कॉपर से। तो इसका मतलब मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोना हो गया, गोल्ड हो गया, गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं लेडीज जो होती है, तो आप देखते होगे वो भी कितनी पतली होती है ना। जो उनके ज्वेलरी होती हैं उनको भी क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डक्टिल होती हैं। तो मेटल को हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। सो डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। और जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास हो जाती है, गुड कंडक्टर होते हैं, और हीट भी पास हो जाती है, ठीक है। आपको पता है हम कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह के बर्तन यूज़ करते हैं घर में, क्योंकि वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। हमारी जो वायर होती है वो कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह की होती है, सिल्वर की होती है। सिल्वर की वायर हम यूज़ नहीं करते क्योंकि महंगा पड़ता है, तो हम कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर यूज़ करते हैं। सो दीज आर मेटल्स। एग्जाम्पल हो गया आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, जिंक, मैग्नीशियम, गोल्ड। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेटल के। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एल्युमिनियम है और ये मैग्नीशियम है, तो ये मेटल्स हो गए हमारे, मेटल्स के एग्जाम्पल है। उसके बाद आ जाते हैं नॉन मेटल। तो देखिए नॉन मेटल क्या होगा, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से बिल्कुल अपोजिट होगी, डिफरेंट होगी। जैसे ए नॉन मेटल इज एन एलिमेंट। तो नॉन मेटल वो एलिमेंट होता है जो ना तो मेलेबल होता है ना ही डक्टिल होता है। मतलब नॉन मेटल को हम पीट के थिन शीट में चेंज नहीं कर सकते, और ना ही नॉन मेटल को हम वायर में ड्रॉ कर सकते हैं, तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन एक कार्बन का एक फॉर्म होती है एलोट्रोपिक फॉर्म, जिसे हम ग्रेफाइट बोलते हैं, जिस जो पेंसिल वाला नुक्का होता है ना, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लेकिन बाकी नॉन मेटल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, इस डायग्राम में आपको कार्बन दिख रहा होगा, तो कार्बन एक नॉन मेटल होता है। यहाँ पे आपको ब्रोमीन दिख रहा होगा, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन गैस, तो ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो ये नॉन मेटल हो गए। तो नॉन मेटल ना ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ना ही हीट को कंडक्ट करते हैं, ना ही ये डक्टिल होते हैं, ना मेलेबल होते हैं। लेकिन नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब इनको हथौड़े से मारोगे तो टूट जाएंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब हमारे नॉन मेटल होते हैं। हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, सल्फर, डायमंड हो गया, डायमंड इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है। ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट इज द ओनली कंडक्टर विच इज नॉन मेटल। तो ये हमारे सारे नॉन मेटल हो गए। उसके बाद देखिए मेटलॉइड्स। तो देखिए कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल से भी रिजेंबल करती है, नॉन मेटल से भी, ठीक है ना। तो उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। मतलब ना तो वो मेटल की तरह अच्छे कंडक्टर होते हैं, ना ही वो नॉन मेटल की तरह इंसुलेटर होते हैं, मतलब जो कंडक्ट नहीं करते हैं। तो उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो समवेयर बिटवीन होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के। तो उन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो ये हमारे कुछ नॉन मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटलॉइड्स मतलब विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, कुछ मेटल की कुछ नॉन मेटल की। सो दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ठीक है। सो दीज आर अबाउट एलिमेंट्स, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो 118 एलिमेंट्स में से कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नहीं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेटल्स, सम आर नॉन मेटल्स एंड अ फ्यू आर मेटलॉइड्स, ओके। अब हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए जो मिक्सचर्स होते हैं, अभी तक हम पढ़ रहे थे सब ये प्योर सब्सटेंस पढ़ रहे थे। प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, प्योर सब्सटेंस पढ़ा है, वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, और एलिमेंट्स फर्दर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो देखिए मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले होमोजेनियस मिक्सचर, तो दोज मिक्सचर इन विच द सब्सटेंसेस आर कंप्लीटली मिक्स टुगेदर। तो वो मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं,
एंड आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, और एक दूसरे से वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, मतलब आप पहचान नहीं सकते हो कि एक सब्सटेंस कहाँ चला गया दूसरे में, तो उनको होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, पानी में चीनी को डालते हो तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, चीनी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर आप देख के बता नहीं सकते हो कि शुगर कहाँ पे है, चीनी कहाँ पे है, यूनिफॉर्मली एक जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। सो होमो, होमो मीन्स सेम, सेम कंपोजिशन, सेम डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द मास। तो होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं, वो मिक्सचर जिसमें सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं और एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, आप पहचान नहीं सकते उनको। ठीक है, जैसे आप पानी में नमक डालते हो तो नमक पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है, तो होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। आपने क्या करा, पानी में आपने वाटर में अल्कोहल डाल दिया, पानी में आपने अल्कोहल डाल दिया, आप देखोगे कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है, तो हमने क्या करा, पानी में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को डाल दिया, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया और पूरा पानी ब्लू कलर का हो गया। तो कहीं पे भी आप बता नहीं सकते हो कॉपर सल्फेट कहाँ है, वो पूरे में फैल गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये क्या हो गया, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब एक जैसी कंपोजिशन होती है। अगर आप पानी में चीनी को मिलाते हो तो पूरे पानी का टेस्ट जो होता है वो स्वीट हो जाता है, मीठा हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक जगह ज्यादा चीनी एक जगह कम चीनी है, नहीं। सो दीज आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल, नमक का पानी, चीनी का पानी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको यहाँ दिख रहा होगा, पानी में अल्कोहल मिला दो, तो ये सारे कैसे होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। अगला क्या होता है, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सो जो हीट्रो का मतलब होता है, हीट्रो मीन्स डिफरेंट, हीट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट कंपोजिशन। डिफरेंट कंपोजिशन मतलब जैसे आपने पानी में चौक को मिला दिया, सो यू हैव डिसॉल्व्ड चौक विद वाटर, तो जब आप पानी में चौक को मिलाओगे तो चौक के पार्टिकल्स पानी में सारे में फैल जाएंगे और आप अलग से देख सकते हो चौक के पार्टिकल को, तो दीज आर कॉल्ड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। तो वो सब्सटेंस, तो देखिए वो मिक्सचर इन विच द सब्सटेंस रिमेन सेपरेट, जिसमें जो सब्सटेंस होता है वो सेपरेट रहता है, एंड वन सब्सटेंस इज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर सब्सटेंस एज स्मॉल पार्टिकल, और एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है स्मॉल पार्टिकल। जैसे पानी में आपने चौक को मिलाया तो चौक पानी में फैल गया, ठीक है ना, तो चौक क्या होगा, पानी में फैल जाएगा एज स्मॉल पार्टिकल, और आप इजीली देख सकते हो चौक के पार्टिकल्स को पानी में घूमते हुए, और कुछ टाइम बाद ये सारा चौक सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। आप पानी में मिट्टी को डालोगे तो मिट्टी क्या होगी, नीचे जम जाएगी, तो पानी आपको अलग दिखाई देगा, मिट्टी आपको अलग दिखाई देगी। हीट्रोजीनियस मिक्सचर, अलग अलग कंपोजिशन है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, पूरे में मिक्स नहीं होता यहाँ पे। आप पानी में तेल को डाल दो, आप पानी में पेट्रोल को डाल दो, कैरोसिन को डाल दो, अलग से दिखाई देगा, अलग से लेयर बना लेगा, दैट इज कॉल्ड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। कीचड़ का पानी ले लो, कीचड़ अलग दिखाई देगी, पानी अलग दिखाई देगा, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। पानी में आटे को डाल लो, आटे को घोल लो, हीट्रोजीनियस मिक्सचर, स्टार्च सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती, कहीं पे कोई चीज ज्यादा होगी, कहीं पे कोई चीज कम होगी। जैसे मिट्टी में चीनी को मिला दो, मिट्टी में चीनी मिलाओगे तो कहीं पे ज्यादा मिट्टी होगी, कहीं पे ज्यादा चीनी होगी, कहीं पे कम चीनी होगी, कहीं पे ज्यादा मिट्टी होगी, एक जैसी कंपोजिशन नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, शुगर एंड सैंड मिक्सचर हो गया, मिल्क हो गया, दूध हो गया, दूध में कहीं पे ज्यादा फैट होता है, कहीं पे ज्यादा प्रोटीन होता है, कहीं पे कुछ ज्यादा होता है, तो मिल्क भी क्या होता है, एक हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। चौक को पानी में मिला दो, ये चौक को पानी में मिला दिया तो वन द पार्टिकल्स ऑफ चौक गेट मिक्स्ड विद द, हाँ, तो जो चौक के पार्टिकल है वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते और सेपरेटली हमें दिखाई देते हैं, तो दीज आर कॉल्ड हीट्रोजीनियस मिक्सचर। हीट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब एक ऐसा मिक्सचर जो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता, वो घुलता नहीं है ढंग से, बस वो फैल जाएगा, उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फैल जाएगा, वो आपको अलग से दिखाई देगा। पानी में नमक डालते हो अलग से दिखाई नहीं देता, पूरे में फैल जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोलते हैं इसको। लेकिन हीट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से नहीं फैलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मास। ठीक है, तो ए heterogeneous mixture does not have a uniform composition throughout its mass, तो पूरे मास में, पूरे पानी में इसकी एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती है। लेकिन जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं इनकी एक जैसी कंपोजिशन होती है थ्रू आउट इट्स मास, पूरे में इनकी एक जैसी कंपोजिशन होती है। पानी में आपने कॉपर सल्फेट को मिलाया तो पूरा पानी ब्लू हो गया, तो थ्रू आउट द मास
throughout the mass the water becomes blue in color, so that is called homogeneous mixture. ओके, तो आज हमने मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया. कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो आपको चैप्टर का जो नाम है वो स्टार्टिंग में एक बार लिखना है, और आपको जस्ट टॉपिक लिखना है ब्लैक पेन से, और उसका जो कंटेंट है वो ब्लू पेन से लिखना है. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर टॉपिक के आगे नंबर डाल देते हैं, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3. कुछ बच्चों ने पिछले चैप्टर में गलती कर रखी है. आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है. आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, ब्लैक पेन से टॉपिक लिखना है, ब्लू पेन से उसके बारे में लिखना है. अगर बीच में कोई क्वेश्चन आता है तो सीधा क्वेश्चन और आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर नहीं डालना है. इसी तरीके से चैप्टर को आगे बढ़ाना है. और जहां पे एक वीडियो खत्म होती है वहीं से नेक्स्ट वीडियो को शुरू करना है लिखना. आपको पीडीएफ को लिखना शुरू करना है, बीच में गैप नहीं बनाना है. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अलग अलग चैप्टर है, एक ही चैप्टर चलेगा ये थ्रू आउट. तो ये चैप्टर आपको कंटिन्यूअसली लिखना है, ठीक है, कंटिन्यूअस मैनर में लिखना है. और कोई नंबर नहीं डालेगा, क्वेश्चन नंबर कोई नहीं डालेगा, 1 2 3 कुछ नहीं डालना है. जस्ट आपको सीधा लिखना है, बस आपको टॉपिक लिखना है, हेडिंग लिखनी है और उसका कंटेंट लिखना है, उसके बारे में लिखना है. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.